भारतीय जनता पार्टी की शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष को अपनी ही पार्टी के ही पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले लंबे समय से अपनी ही पार्टी के पार्षदों के विरोध का सामना करती आ रही नगर पालिका अध्यक्ष की मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि हाल ही में पीआईसी हटाए गए वार्ड क्रमांक 37 के पार्षद ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अध्यक्ष को हटाए जाने की मुहिम में अन्य पार्षदों के साथ शामिल हो गए हैं। बीजेपी की 1 दर्जन पार्षदों के वार्डों में पिछले 3 वर्षों में विकास कार्य नहीं हुए और कुछ वार्डों में अगर कार्य हुए हैं तो ठेकेदारों का बिल भुगतान नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष द्वारा नहीं कराया गया, जिससे पार्षदों में अध्यक्ष के खिलाफ गुस्सा है और अब बीजेपी के पार्षदों ने कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के साथ मिलकर अध्यक्ष को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इस प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। मैंने पार्टी नेतृत्व की बात मान के त्याग किया। दुख इस बात का है कि मुझे सम्मान मिलना था, मुझे अपमान मिला। हर स्तर पर मेरी पत्नी का अपमान मिला। अपमान भी होता तो भी कोई बात नहीं थी। इसके बाद वार्ड में मेरे विकास कार्य भी 39 वार्डों में सबसे कम राशि खर्च हुई है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, मैं चूंकि 15 महीने से नगर पालिका नहीं गया, न मेरी पत्नी गई, तो मेरा निवेदन ये है कि मैं चूंकि इसलिए सबको था जी सोचते राम जी व्यास जी आगे हैं, जी बनना चाहते थे। मुझ पर तो उस दिन मौका था अध्यक्ष बनने का, सारे पार्षद मेरे साथ थे, तब हमने पार्टी नेतृत्व की बात मानी, तो हमको गलत क्यों समझा जाता है? अगर मैं नहीं मानता तो मैं तो उस दिन भी अध्यक्ष था, उसके बाद मेरे साथ क्या व्यवहार किया गया, तो ये भी तो पार्टी को देखना चाहिए ना। तो मेरे बांट का रिकॉर्ड टेक ले उठा के क्या कितने काम हुए। अब जो आप लोगों ने बगावत की है, तो अब आपके वार्ड में विकास कार्य कैसे हो पाएंगे? क्या इसमें जनता का दोष है क्या? नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष मालिक हो रही है। कल सामने कल बोला है, जिलाध्यक्ष बोला है, महाराज ने बोला है। क्योंकि दुर्भाग्य इस बात का है, महाराज साहब तो पहले ही बोल रहे थे उनसे कि सभी वार्डों में गायत्री काम करना, उनकी बात का ही पालन नहीं किया। उनको गलत जानकारी दे दी जाती है कि 1.5 करोड़ के काम हुए इस बार में, हुए 20 लाख के काम है। तो मुद्दा ये है कि आप सब चीज महाराज की नॉलेज में है। कलेक्टर ने सारी मॉनिटरिंग की है, एडिशनल कलेक्टर कार्यालय में बैठेंगे, जिलाध्यक्ष जी खुद भी देखेंगे। अब वो चीजें नहीं कर पाएंगी। सब पार्षद बहुत शांत थे, अतीत से हो गई जब तो पार्षद इकट्ठे हुए ना। भाई साहब चूंकि क्या है, अभी देखो बरसात प्रारंभ हो गई है और इस वक्त जो वार्डों की हालत है, सारे वार्डों की हालत खराब है और आप लोग इस महकमे में लगे कि आपको जाना है 24 तारीख को, तो जनता इस वक्त क्या करे? एक मिनट मेरी सुनो, एक दिन की बात है। हमने 3 साल पहले लिख के दिया था कि सभी पार्षदों को वार्ड में 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए। तो 3 करोड़ रुपए अगर हो गए होते सब वार्डों में काम, तो शहर की समस्या भी हो जाती। यही तो हमें महाराज से लिख के देके आए थे, यही हमारी आज मांग है, सब वार्डों में काम हो। धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि महाराज के संज्ञान में सारी बातें हैं, तो मतलब नहीं, महाराज संज्ञान में अभी 7 दिन पहले आएंगे। महाराज के संज्ञान में अभी शिवपुरी की वस्तुस्थिति ओरिजिनल जमीनी पार्षदों की एक बात अभी 5-7 दिन पहले जरूरत देखी और विधायक जी कहा गया फिर नहीं थी। हाँ, उनको जानकारी। जो नगर पालिका की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसमें कुछ पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ बगावत कर दी है, इसमें आपका क्या कहना है? बगावत नहीं है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई है। पार्षद चूंकि मैजिस्ट्रेट तो है नहीं, जनता उनसे बहुत उम्मीद करती है। अब 39 पार्षद हैं नगर पालिका में, आवश्यकता 39 पार्षदों की, इसीलिए 39 वार्ड निर्मित किए गए हैं। और ये एक कॉम्बिनेशन वाली थ्योरी पे काम करती है नगर पालिका। पार्षद प्लस अध्यक्ष, ये एक टीम है और इनको एक दूसरे के सपोर्ट और कॉपरेशन से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या, चूंकि डिक्टेटरशिप जब हावी हो जाती है, हम लोग मूलतः लोकतांत्रिक उसको मूल्यों के मानने वाले लोग हैं, और जब तानाशाही चलने लगती है तो इस देश का ये इतिहास शुरू से रहा है कि तानाशाही के विरुद्ध जो है हम लोग बिल्कुल मुखरता के साथ खड़े होते हैं और ये इतिहास है, उसी इतिहास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे कि आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपकी बहस हो रही है संजय से, जी, तो उसमें आपका क्या कहना? नहीं, वो वास्तविक है, सही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो तो